Hello everyone, I'm Sangapal Chakranarayan. I welcome you back on our official YouTube channel English with Sangapal Sir. In the last two lectures, we have studied many PYQs of SBI clerical exams. Today also we are going to study some more PYQs of SBI clerical exam. So without wasting our time, let us start with the very first question of the day, and that is, let us see what is the question. Now see, the direction is given over here. We need to read this direction carefully. इसको हम पढ़ लेते हैं आराम से, अच्छे से, ताकि हमें सवाल समझ में आए. अगर हमें सवाल समझ में आता है तो इसका आंसर ढूंढने में हमें बहुत सिंपल रहता है, इसका आंसर आसानी से मिलता है. अगर सवाल हम ठीक तरह से नहीं पढ़ते हैं तो आंसर जो है वो आसानी से नहीं मिलता है, इतना याद रखिए. चलिए इसे हम देखते हैं. तो डायरेक्शन में ये कहा गया है, सवाल 1 से 5 तक है. In the sentences below 4 words have been highlighted which may be misspelled. Now remember, ये जो सवाल है ये स्पेलिंग बेस्ड सवाल है. इन्होंने कहा है कि may be misspelled. They are not saying कि they are misspelled. हो सकता है उसमें कोई वर्ड जो है वो मिसस्पेल्ड है और इनएप्रोप्रिएट, और ये हो सकता है कि वो इनएप्रोप्रिएट भी हो अगर मिसस्पेल्ड नहीं है तो. इन देयर यूसेज, mark the erroneous word as the answer, and if all the words are correct in their spelling and usage, choose all are correct as the answer. अगर आपको लगता है कि कोई वर्ड गलत है तो उस वर्ड का नंबर एज आंसर हमें मार्क करना है. अगर ऐसे लगता है कि नहीं सारे के सारे वर्ड सही है तो हमें और एक ऑप्शन दिया है उन लोगों ने. क्या है ऑप्शन? ऑल आर करेक्ट, डोंट वरी, सभी चीजें सही है, इस तरह का ऑप्शन उन्होंने दिया है, ये ऐसे कहते हैं. अभी चलिए थोड़ा सा ना सेंटेंस को पढ़ लेते हैं. अब सेंटेंस को जब मैं पढ़ रहा हूं तो आपको क्या करना है, इसके बाद में यू जस्ट हैव टू स्टॉप, यू हैव टू पॉज, नॉट स्टॉप, पॉज द सेशन, एंड बाद में उसका आंसर दीजिए और फिर उसे प्ले कीजिए और देखिए कि आपका आंसर सही है या गलत है. सही है तो बहुत बढ़िया, गलत है तो हमें सीखना होगा कि इसको सॉल्व कैसे किया जाता है. चलिए, डीमोनेटाइजेशन taught us to use various online platforms for transactions. ये सही चीज कही गई है यहाँ पे कि डीमोनेटाइजेशन ने हमें क्या बताया है, taught us, हमें सिखाया है, to use various online platforms. ये जो अलग अलग ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स जो है इनको ट्रांजैक्शन के लिए कैसे यूज किया जाए, ये हमें डीमोनेटाइजेशन ने बताया है, सिखाया है, ऐसा ये सेंटेंस है. और यहाँ पे डीमोनेटाइजेशन, टॉट, प्लेटफॉर्म्स और ट्रांजैक्शंस, ये 4 वर्ड है जिन्हें हाईलाइट किया गया है. अब इन वर्ड्स को देखेंगे, सोचेंगे और फिर आंसर करेंगे. क्या डीमोनेटाइजेशन का स्पेलिंग सही है? तो हाँ, ये स्पेलिंग सही है, आप चेक करके देख सकते हैं. दिस इज नॉट ग्रामर, दैट इज कि जो मुझे यहाँ पे बताना होगा. टॉट, यस, टॉट भी सही है. टीच का ये सेकेंड फॉर्म है टॉट, तो ये भी सही है. फिर प्लेटफॉर्म्स, तो यस, वेरियस प्लेटफॉर्म्स का है, एक से अधिक है, वेरियस का है तो प्लेटफॉर्म्स भी सही है. ट्रांजैक्शंस भी सही है, ये चारों सही है. इसमें कोई भी ऐसा वर्ड नहीं है कि जिसको हमें रिप्लेस करने की जरूरत है. तो वी कैन सिंपली मार्क ऑल आर करेक्ट. जितने भी वर्ड्स दिए हैं वो सारे सही है, ऐसा हम मार्क कर सकते हैं. चलिए अब देखिए कि जब हमें वो कहते हैं कि मिसस्पेल्ड वर्ड या इनएप्रोप्रिएट वर्ड है तो वो चेक कीजिए और मार्क कीजिए एज आंसर. तो जबरदस्ती से नहीं ढूंढना है. बहुत लोग होते हैं यार ढूंढना है तो जबरदस्ती से ढूंढेंगे, नहीं है तो निकाल के लाएंगे. निकालना नहीं है यार, इसे देखना है, सोचना है और आंसर करना है. चलिए नेक्स्ट सवाल पे बढ़ते हैं. नेक्स्ट सवाल है, शी स्टार्टेड वर्किंग ऑन हर नॉवल लास्ट ईयर एंड हैज ऑलरेडी कंप्लीटेड 3 चैप्टर्स. क्या कहा है इन्हें? स्टार्टेड. तो स्टार्टेड का स्पेलिंग हम सब लोगों को पता है, तो ये सही है. उसके बाद में नॉवल, तो ये नॉवल भी सही है, इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है. कंप्लीटेड, तो कंप्लीटेड भी सही है. चैप्टर्स भी सही है, कोई एरर नहीं इसमें. जैसे दिए गए हैं वर्ड वैसे ठीक है, तो इसको भी हमें क्या मार्क करना है? ऑल आर करेक्ट. बहुत लोग सोच रहे हैं यार समझ में नहीं आ रहा क्या करूं. जब आपको लगता है कि सारी चीजें अच्छी है, सारी चीजें जैसे चाहिए वैसी है, तो जबरदस्ती कोई बदलाव सेंटेंस में हमें करना नहीं होता है, इतना याद रखना है. चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट सवाल देखते हैं हमारा क्या है. तो नेक्स्ट सवाल जो है वो है, द टीचर्स एक्सप्रेस्ड हर appreciation for the students' hard work by praising their efforts
in front of the whole class. Pause it and try to answer it. I hope आपने इसको पॉज किया होगा, इसका आंसर भी आया होगा। यहां पे द टीचर एक्सप्रेस्ड, तो एक्सप्रेस सही है, EXPRESSED एक्सप्रेस्ड सही है। उसके बाद में एप्रिसिएशन को देख लीजिए, यहां पे एरर यहां पे है। जब हम एप्रिसिएशन कहते हैं तो एप्रिसिएशन का स्पेलिंग कुछ इस तरह से होता है, APPRECIATION एप्रिसिएशन। तो ये एप्रिसिएशन होगा, एप्रिसिएशन की बात हो नहीं रही, मतलब वहां पे स्पेलिंग एरर है। और ये एप्रिसिएशन का दिया है बी में, तो बी हमारा क्या होगा, यहां पे आंसर होगा। इतना याद रखना है। आई होप यू गॉट द आंसर। लेट अस मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन। द नेक्स्ट वन इज, here is the next question, guys. The next question says, despite their differences, they remained close friends, always supports each other through thick and thin. Could you please stop, not stop, pause and answer the question? पटापट 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 पटापट। इथं नाही द्यायचं, स्वतःला द्या आन्सर। आय नो दॅट तुम्ही म्हणाल हे रेकॉर्डेड लेक्चर आहे, इथं कुठं टाईप करू, टाईप करायची गरज नाही, पण तुम्ही स्वतःला आन्सर द्या। इथं काय दिसतंय तुम्हाला, इथं पहिला शब्द म्हणते डिस्पाइट, असं असून द देअर डिफरन्सेस, ठीक आहे, डिफरन्सेस बरोबर आहे स्पेलिंग, दे रिमेन क्लोज फ्रेंड्स। आता इथं रिमेन काय आहे, तर हा रिमेन काय आहे, तर आपला व्हर्ब आहे। हा व्हर्ब काय आहे, तर हा V2 आहे। मग हा V2 काय दाखवते, तर पास्ट टेन्स दाखवते। कुठला टेन्स दाखवते, हा सिंपल पास्ट टेन्स दाखवते, एवढं लक्षात घ्यायचं आहे। म्हणजे हे सिंपल पास्ट टेन्स मधली गोष्ट आहे। डिस्पाइट देअर डिफरन्सेस दे रिमेन क्लोज फ्रेंड्स, ऑलवेज सपोर्ट्स इच अदर थ्रू थिक अँड थिन। एकामेकांना ते त्यांच्या सुखदुःखात काय करतात, मदत करतात, असं नाही। पास्टचं वाक्य आहे तर हे पास्टच पाहिजे होतं। अँड ऑलवेज सपोर्टेड, अँड ऑलवेज काय पाहिजे होतं, सपोर्टेड पाहिजे होतं। दुसरी महत्वाची गोष्ट काय आहे, जर कोणी म्हणत असेल तर हे इथं काय नाही, डोक्याला ताण नका देऊ। इथं काय आहे, दे, आणि दे साठी वर्ब कसा पाहिजे, प्लुरल। प्लुरल म्हणजे काय, V1 कसा असते, प्लुरल असतो। हा काय आहे, V5 म्हणजे काय, सिंग्युलर। हा तसाही चालत नाही, इथंच याचा प्रश्न मिटतो। म्हणजे हा चुकीचा आहे, आणि हा चुकीचा दिलेला कुठे आहे, 4 नंबर डी मध्ये, म्हणून पर्याय डी जे आहे हे याचं काय असणार आहे, आन्सर असणार आहे, एवढं लक्षात घ्यायचं आहे। नाउ लेट अस मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, गाइज। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द टीचर ट्राइड to draw students into discussion by asking extremely thought-provoking questions. पॉज कीजिए और इसे आंसर कीजिए, पटापट 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 पटापट। अब देखिए, इस सेंटेंस को आप जब देखते हैं तो आपको एक ध्यान में, मतलब एक चीज मैंने लास्ट लेक्चर में डिस्कस की थी, आपको अगर याद है तो। क्या डिस्कस की थी, मैंने कहा था अगर सेंटेंस में टू है और इसके बाद कोई वर्ब आना है तो वो फर्स्ट फॉर्म में ही आएगा। याद रखना है, क्या कहा है मैंने, कि अगर सेंटेंस में प्रेपोजिशन टू दिखता है और उसके बाद में किसी वर्ब को आना है तो वो टू ही आएगा, दूसरा नहीं आ सकता है। तो इसीलिए यहां पे हम देखेंगे तो ड्रॉन क्या है, तो ड्रॉन जो है ये वर्ब का थर्ड फॉर्म है। कौन सा फॉर्म है, थर्ड फॉर्म है। मतलब ये जो एक्सप्रेशन है वो गलत बन गया, तो ड्रॉन यहां पे नहीं चाहिए। तो क्या होना चाहिए था, ये सिंपली टू ड्रॉ होना चाहिए था। तो ड्रॉ जो है वो गलत है, ड्रॉन जो है यहाँ पे नॉट ड्रॉ, ड्रॉन जो है वो गलत है। और यहां कहा दिया है, तो ए में दिया है, तो इसीलिए ऑप्शन ए जो है वो हमारा आंसर होगा। तो देखते देखते आप लोगों को कुछ चीजें समझ में आ रही होंगी। तो यहां पे ड्रॉन ये शब्द दिया है, हालांकि वहां पे क्या होना चाहिए था, ड्रॉ। मतलब यहां पे स्पेलिंग एरर है, ठीक है। तो स्पेलिंग वर्ब कैसे की, वर्ब का फॉर्म चेंज कर दिया यहां पे। और अक्सर होता क्या है कि हमें स्पेलिंग एरर पूछी है तो वी डोंट थिंक अबाउट द डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ अ सिंगल वर्ड। तो हमारे मन में यही रहता है, यार तो स्पेलिंग DRAWN ये तो सही है, पर क्या वो वहां पे कंटेक्चुअली बैठ रहा है, अगर बैठता क्या ग्रामेटिकली बैठ रहा है, तो ये देखना है और फिर सवाल का आंसर देना है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल पे। तो यहां पे द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, तो यहां तक थे हमारे आइडेंटिफाई वो मिसस्पेल्ड या इनएप्रोप्रिएट वर्ड। यहां अभी एक नया सवाल आया है। ये सवाल जो है मैं एरर डिटेक्शन वाला कहूंगा या फिर फाइंड आउट द करेक्ट और इनकरेक्ट सेंटेंस। तो एरर वाला है, ग्रामर बेस्ड सवाल है, इतना याद रखना है। तो यहां पे क्या कहा गया है, आइडेंटिफाई द करेक्ट सेंटेंस फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन बिलो। तो यहां पे उन्होंने कहा है कि हमें करेक्ट सेंटेंस जो है वो ढूंढना है भाई, हमें गलत वाला नहीं ढूंढना है। हमें कौन सा ढूंढना है, तो करेक्ट वाला ढूंढना है।
तो यहां पे पहला जो यहां पे जो सेंटेंस दिया है वो सेंटेंस क्या है? वो सेंटेंस है द इंजीनियर डिजाइन्ड अ न्यू सॉफ्टवेयर टू इंप्रूव साइबर सिक्योरिटी। अब इसको जब हम ध्यान से देखेंगे, एक एक देखते हैं, शुरुआत ही कर देते, एक्सप्लेन ही कर दूंगा। यहां पे इन्होंने क्या कहा है? द इंजीनियर डिजाइन्ड अ न्यू सॉफ्टवेयर टू इंप्रूव साइबर सिक्योरिटी। तो यहां पे इंप्रूव जो है ये वर्ब है, और यहां पे जो टू चाहिए था वो टी वो वाला चाहिए था, क्योंकि इन दोनों से मिलके जो है वो बनता है हमारा इन्फिनिटिव। क्या बनता है? इन्फिनिटिव बनता है। इन्फिनिटिव जब बनाना है तो 2 + V1 ही चाहिए। देखिए अभी थोड़ी देर पहले हमने बात की है 2 के बाद में V1, तो यहां पे हमें V1 देखता है, पर इसके पहले ये जो TOO है वो ग्रामेटिकली रॉन्ग है, इनकरेक्ट है, मीनिंग भी नहीं बैठता, तो इसीलिए ये सेंटेंस तो रॉन्ग है। अब ये रॉन्ग है तो हमारा आंसर हो नहीं सकता। क्यों? क्योंकि हमें करेक्ट वाला पूछा गया है। सो वी हैव टू गो थ्रू all these examples, we have to read all these examples and then we have to decide कि कौन सा आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट वाला, the students revised its lessons before the final exam। तो the students revised its lessons, तो यहां पे क्या है ना कि यहां पे the students है, ये प्रोनाउन वाला है, ये हमारा इन्फिनेटिव वाला था। अब ये जो सवाल है ये प्रोनाउन वाला है। आप बोलोगे कैसे? तो ये कि याद रखिए यहां पे स्टूडेंट्स दिया है। अब स्टूडेंट्स ये नाउन कैसा है? तो स्टूडेंट्स ये नाउन प्लूरल है। अब प्लूरल नाउन के लिए अब ये कौन सा पर्सन है? तो ये हमारा थर्ड पर्सन है। कौन सा पर्सन है? थर्ड पर्सन है। तो थर्ड पर्सन के लिए हमारा प्रोनाउन कौन सा होता है? अगर थर्ड पर्सन ये प्लूरल है तो प्रोनाउन दे होता है। तो यहां पे जो दिया है इन्होंने, तो ये दिया है सिंगुलर, तो ये गलत हुआ। तो ये क्या होना चाहिए था? ये होना चाहिए था द स्टूडेंट्स रिवाइज्ड देयर लेसन्स। क्या होना चाहिए था? देयर लेसन्स। तो यहां पे देयर आएगा। अब आप दे का पॉजेसिव एडजेक्टिव क्या होता है? देयर। अब देयर क्यों आएगा? क्योंकि पॉजेसिव एडजेक्टिव लेसन्स क्या है? हमारा नाउन है, इसका बिलोंगिंगनेस है किसका? देयर लेसन्स। तो इसीलिए यहां पे देयर आएगा, देयर लेसन्स बिफोर द फाइनल एग्जाम। मतलब ये जो इट्स है यहां पे कंटेक्चुअली ग्रामेटिकली रॉन्ग है, तो ये चला गया सेंटेंस, ये भी हमारा आंसर नहीं हो सकता है। सी, द वॉलंटियर्स प्लांटेड ट्रीज टू कॉम्बैट डिफॉरेस्टेशन। द वॉलंटियर्स प्लांटेड ट्रीज टू कॉम्बैट डिफॉरेस्टेशन। तो इसे बाजू में रखते हैं, यहां पे वॉलंटियर्स है, प्लांटेड V2 है, क्या प्लांटेड ट्रीज टू कॉम्बैट 2 + V1 है, तो ये भी सही है। डिफॉरेस्टेशन ये भी सही है, कोई दिक्कत नहीं है, इसको बाजू में रखेंगे। शी ड्रिंक, तो यहां पे ये जो शी ड्रिंक इन्होंने कहा है इसको देखना है। शी क्या है? तो ये हमारा सब्जेक्ट है, और ये सब्जेक्ट है कैसा? ये सब्जेक्ट सिंगुलर है, तो इसके बाद में जो वर्ब आएगा वो सिंगुलर होगा। और सिंगुलर वर्ब कौन सा होता है? वो होता है फिफ्थ फॉर्म ऑफ द वर्ब। जिस वर्ब को हम यस ईएस लगाते हैं उसे कहते हैं हम सिंगुलर वर्ब। पर यहां पे ना उसको कुछ लगाया नहीं है, ड्रिंक है। और ये ड्रिंक क्या है? तो ड्रिंक है V1। V1 क्या होता है? तो V1 होता है प्लूरल। तो ये जो है ये सिंगुलर प्लूरल का कॉम्बिनेशन यहां पे मैच नहीं होगा, मतलब ये भी गलत है। तो यहां पे क्या होना चाहिए था? शी ड्रिंक्स हर्बल टी एवरी नाइट टू इंप्रूव डाइजेशन। तो ड्रिंक को यस चाहिए था, यहां पे दिया नहीं, तो इसीलिए यह गलत है। चलिए आगे बढ़ते हैं, लास्ट वाला, द टीम प्रैक्टिस्ड हार्ड बिफोर द चैंपियनशिप्स मैच। तो ये चैंपियनशिप्स मैच नहीं होना चाहिए, ये चैंपियनशिप मैच होना चाहिए, क्योंकि चैंपियनशिप ये जो है यहां पे एडजेक्टिव है, और एडजेक्टिव को हम एपोस्ट्रोफी यस नहीं लगाएंगे, तो इसीलिए ये गलत होता है। तो बचा क्या है? हमारा सी, जो कि क्या है? आंसर है, क्योंकि यहां पे कोई भी गलती नहीं है। आई होप यू गॉट दिस। नाउ लेट अस मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस। चलिए इस सवाल को थोड़ा सा हम पढ़ते हैं। आइडेंटिफाई द करेक्ट सेंटेंस, वही सवाल है, सवाल बदलने वाला नहीं, ऑप्शंस बदलेंगे। ड्रिंक्स ये हो गया है, नेक्स्ट जाना था हमें, नेक्स्ट हुआ है नहीं, तो नेक्स्ट यहां पे है। तो सवाल वही है, सिर्फ ऑप्शंस जो है वो यहां पे चेंज हुए हैं। पहला ऑप्शन है द टूरिस्ट एक्सप्लोर द एंशिएंट ruins ड्यूरिंग देयर वेकेशन। ओके, देन द बायोलॉजिस्ट स्टडिंग marine life in the deep ocean. Okay,
then she wakes down early to prepare breakfast for her family. All right, the chef experimented with new spices to create a unique dish. Fantastic. The sun sets behind the mountains, painting the sky in warming colors. चलिए, यहां पे पहला जो सेंटेंस है, द टूरिस्ट, ये हमारा सब्जेक्ट है, सही है, कोई दिक्कत नहीं है, ये प्लूरल है, पर यहां पे सिंगुलर प्लूरल वर्ब नहीं दिया है, डायरेक्टली सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब दिया है, और सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब ना तो सिंगुलर होता है ना तो प्लूरल होता है, वो कॉमन वर्ब की तरह काम करता है, किसी के साथ भी चला जाता है. नेक्स्ट, द एंशिएंट रूइंस, तो ये भी सही है, द एंशिएंट रूइंस, ठीक है. ड्यूरिंग देयर वेकेशन, तो ये देयर किसके लिए है, टूरिस्ट के लिए, टूरिस्ट प्लूरल है, ये भी प्लूरल है, सही है, वेकेशन भी सही है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, तो ये सेंटेंस तो सही है, आंसर यही होगा. पर अब हम देखेंगे कि सही में बाकी वाले गलत है या सही है. तो यहां पे द बायोलॉजिस्ट स्टडिंग मैरीन लाइफ इन द डीप ओशन सी, तो डीप ओशन सी में ये जो बायोलॉजिस्ट होते हैं वो मैरीन लाइफ को स्टडी करते हैं. तो ये स्टडिंग, ये याद रखना है, किसी भी सेंटेंस में V4 अकेला नहीं आएगा, V3 अकेला नहीं आएगा. जब ये एज अ मेन वर्ब सेंटेंस में काम करते हैं, एज अ मेन वर्ब सेंटेंस में काम करते हैं, तो वो अकेले अकेले नहीं आते, उनके पहले हमें हेल्पिंग वर्ब यूज करना जरूरी होता है. कौन से वर्ब, हेल्पिंग वर्ब्स. ये हेल्पिंग वर्ब्स के बिना आ ही नहीं सकते, और यहां पे कोई हेल्पिंग वर्ब भी नहीं यूज किया है, और हम ये बता भी नहीं रहे कि ये एक्शन बोलते वक्त शुरू है, तो इसीलिए ये गलत हुआ. यहां पे एक्चुअली क्या चाहिए था, द बायोलॉजिस्ट स्टडी मैरीन लाइफ और मराइन लाइफ in the deep ocean. Next one, she wakes down early to prepare breakfast for her family. तो wakes down नहीं होता है, वो क्या होता है, wakes up होता है, इतना याद रखना है. तो यहां पे हमें फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब चाहिए. नेक्स्ट वन, she wakes down, I'm sorry, I was talking about this sentence, थोड़ा सा इसे पॉज कर दिया था, मुझे काम था. She wakes down early to prepare breakfast. She wakes down early to prepare breakfast. इसको थोड़ा सा हम देखते थे. She wakes down, तो ये wakes down नहीं होता है, वो wake up होता है. क्या होता है, wake up होता है. तो ये wake up होना चाहिए, wake down हो गया तो ये गलत है, तो ये wakes up होना चाहिए था. यहाँ पे ये क्या चाहिए था, wakes up. अब ये wakes up क्यों, क्योंकि ये सिंगुलर है, she सिंगुलर है, तो wake को yes लगेगा और वो wakes up होगा. She wakes up early to prepare breakfast for her family, तो ये भी गलत है. नेक्स्ट जो है, द शेफ एक्सपेरिमेंटेड विथ न्यू स्पाइसेस टू क्रिएटेड. अब यहां पे अभी इसके बारे में देखिए कितनी बार बात हो चुकी है. सभी लोग ध्यान से सुनिए, ये ट्रिक आपको एग्जाम में बहुत काम आएगी. आपको टू ये वर्ब दिखाई दे रहा है, टू ये वर्ब दिखाई दे रहा है, टू के बाद में इससे पहले V4 यूज किया था, आई एम सॉरी V3 यूज किया था. क्या यूज किया था, V3 यूज किया था, और यहां पे क्या यूज किया है, इसके बाद में टू के बाद में यू कैन सी अगेन, ये आपका क्या हो गया, वर्ब का सेकेंड फॉर्म हो गया. कौन सा फॉर्म हो गया, सेकेंड फॉर्म हो गया. तो ये सही है या गलत है, तो ये गलत है. तो इसीलिए द शेफ एक्सपेरिमेंटेड विथ न्यू स्पाइसेस टू क्रिएटेड नहीं, टू क्रिएट होना चाहिए था. क्या होना चाहिए था, ये टू क्रिएट होना चाहिए था, टू क्रिएट दिया नहीं, इसीलिए ये गलत हो जाता है. अब बचा है लास्ट, द सन सेट्स बिहाइंड द माउंटेन्स पेंटिंग द स्काई इन वार्मिंग कलर्स. अब यहां पे गलत क्या है, आपको ध्यान आया होगा, वार्मिंग कलर्स नहीं होता है, कलर्स वार्म हो सकता है, तो इसीलिए ये जो वार्मिंग है ये गलत है, मतलब ये भी सेंटेंस गलत है. तो हमने जो पहला हमारा आंसर निकाला था वो एब्सोल्युटली सही था, इतना याद रखना है. चलिए बढ़ते हैं आगे और देखते हैं अगला सवाल. तो अगला सवाल हमारा ये है, सवाल तो सेम है, ऑप्शन चेंज है, उन ऑप्शंस को हम देखते हैं. तो यहां पे करेक्ट सेंटेंस ही ढूंढना है, देख लीजिए आप. हाँ, अगर मैं कह रहा हूं तो ऐसे ही नहीं जाना, एक बार देख लेना करेक्ट है इनकरेक्ट है. तो करेक्ट है, पहला जो ऑप्शन है वो सेंटेंस जो है वह ए है, द स्मार्टफोन बैटरी लास्ट लॉन्गर आफ्टर द रिसेंट अपडेट्स. तो यहां पे द स्मार्टफोन जो है वो हमारा क्या है, तो वो हमारा है सब्जेक्ट. अब ये स्मार्टफोन जो है वो सिंगुलर है या प्लूरल है, तो स्मार्टफोन एक ही है, उसको यस नहीं है.
तो इसके बाद में स्मार्टफोन बैटरी है, सॉरी यहां पे किसके बारे में बात हो रही है, स्मार्टफोन बैटरी के बारे में बात हो रही है। तो बैटरी कैसी है एक्चुअली, तो बैटरी हमारी सिंगुलर है, एक ही बैटरी है, तो ये सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर हुआ। स्मार्टफोन यहां पे एडजेक्टिव की तरह काम कर रहा है, आर्टिकल द स्मार्टफोन बैटरी ओके लास्ट, तो यहां पे ये है हमारा वर्ब, और ये क्या है, ये है V1। V1 कैसे होता है, तो V1 होता है हमारा प्लूरल। V1 क्या होता है, प्लूरल होता है। और यहां पे सब्जेक्ट कैसे, सिंगुलर है, तो ये इससे मैच होगा, तो मैच नहीं होगा। अब मैच ही नहीं हो रहा है तो वो आंसर हो सकता है क्या, नहीं होगा। तो इसका मतलब ये हमारा ऑप्शन जो है वो एलिमिनेट हो जाएगा, और हमारे पास बचे हैं अभी बाकी के ऑप्शंस। चलो देखते हैं इन्हें भी। तो आगे, द प्रोफेसर एक्सप्लेन कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट्स यूज सिंपल एग्जाम्पल्स। देखिए, द प्रोफेसर एक्सप्लेन्स कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट्स यूज सिंपल एग्जाम्पल्स। तो यहां पे कोई जो प्रोफेसर है किसी चीज को, किसी कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट्स को सिंपल एग्जाम्पल में बताता है, सिंपल एग्जाम्पल देके बताता है। तो कोई चीज किस तरीके से की जा रही है, वो तरीका जब हम दर्शाते हैं तो हम जनरली जिरन का यूज करते हैं, पर यहां पे इन्होंने बेयर इंफिनिटिव दिया है। क्या दिया है, बेयर इंफिनिटिव या डायरेक्ट इंफिनिटिव, जो होता है हमारा V1। तो इसीलिए ये सेंटेंस जो है वो भी गलत है। तो यहां पे क्या चाहिए था, यहां पे चाहिए था यूजिंग। क्या चाहिए था, यूजिंग। तो सेंटेंस कुछ इस तरह से बनता है, द प्रोफेसर एक्सप्लेन्स कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट्स यूजिंग सिंपल एग्जाम्पल्स। सिंपल एग्जाम्पल देके वो कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट को क्या करता है, एक्सप्लेन करता है, ऐसा ये सेंटेंस कहता है। चलिए, द रिवर फ्लोज थ्रू द वैली प्रोवाइडिंग वाटर टू नियर बाय विलेजेस। तो ये बहुत बढ़िया एग्जाम्पल है। तो द रिवर जो है वो थ्रू होता है, थ्रो नहीं होता। थ्रो मतलब पूरी तरह से, थ्रू मतलब किसी माध्यम से, तो यहां पे थ्रू होता है, THROUGH। तो यहां पे थ्रू होना चाहिए था, पर यहां पे थ्रो दिया है, इसीलिए यह सेंटेंस भी गलत है। नेक्स्ट वाला सेंटेंस देखे, तो नेक्स्ट वाला है, द डॉक्टर एडवाइज्ड हिम और हर टू एक्सरसाइज रेगुलर फॉर बेटर हार्ट। टू एक्सरसाइज क्या है हमारा, ये इंफिनिटिव है, ये वर्ब है, एक्सरसाइज करनी है। कैसी करनी है, वर्ब के बारे में हमें जो जानकारी देगा वो एडवर्ब होता है, और यहां पे जो दिया है वो है एडजेक्टिव। तो ये एडजेक्टिव वर्ब के बारे में हमें एक्स्ट्रा जानकारी दे नहीं सकता, इसीलिए ये सेंटेंस भी गलत होता है। तो ये कैसे होना चाहिए था, द डॉक्टर एडवाइज्ड हिम और हर टू एक्सरसाइज रेगुलरली फॉर बेटर हार्ट हेल्थ। और देखते हैं अभी लास्ट वाला, द एथलेट ब्रोक द प्रीवियस रिकॉर्ड इन द 100 मीटर स्प्रिंट्स। यहां पे देखिए, ये जो स्प्रिंट वाला वर्ड है इसके पहले भी आया है। स्प्रिंट वाला जो वर्ड है इसके पहले भी आया था, अगर आपको याद है तो। स्प्रिंट मतलब जो छोटी दौड़ होती है ना, छोटी वाली दौड़ जो जोर से भाग के कंप्लीट की जाती है, उसे कहते हैं स्प्रिंट। लास्ट लेक्चर में, शायद पहले या दूसरे लेक्चर में ये वर्ड आया था। बताने का तात्पर्य क्या है, तात्पर्य यह है कि जो वर्ड्स आपको दिखते हैं, स्प्रिंट यहां भी है वहां भी है, मतलब ये रिपीट होते हैं। क्या होते हैं, रिपीट होते हैं, तो याद रखना है। तो आई होप, तो ये जो सेंटेंस है यहां पे कहा है द एथलेट, ये हमारा सब्जेक्ट है, ब्रोक ये V2 हमारा वर्ब है, सही है। द प्रीवियस रिकॉर्ड, उसका प्रीवियस रिकॉर्ड्स इन द 100 मीटर स्प्रिंट। तो ये 100 मीटर स्प्रिंट जो है, दौड़ जो है, उसका वो जो प्रीवियस रिकॉर्ड है वो तोड़ा, ये ऐसे कहता है। तो ये बिल्कुल सही है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो हमारा आंसर हो गया ऑप्शन E। आई होप यू गॉट द आंसर गाइस। नाउ लेट अस मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, और देखते हैं हमारा नेक्स्ट सवाल क्या है। नेक्स्ट सवाल वही है, बस ऑप्शन चेंज हुए हैं। देखना है कि हम इसे किस तरह से सॉल्व करते हैं। बिफोर आई स्टार्ट सॉल्विंग इट, मुझे ऐसे लगता है कि आप इसे पॉज करके पहले सॉल्व कीजिए, ठीक है। चलिए, आपने आई होप मस्ट आपने उसे पॉज किया है, इसे सॉल्व किया है, ऐसे मैं अज्यूम करता हूं, और इसे सॉल्व करना शुरू कर देते हैं। द फ्लाइट डिपार्ट्स फ्रॉम द इंटरनेशनल टर्मिनल ऑन नून।
तो ये जो है ये गलत है ना भाई। ये ऑन नून होता है क्या? नहीं। हम ऑन कब यूज करते हैं? कोई डे दर्शाना है तो हम ऑन यूज करेंगे। ऑन मंडे मॉर्निंग ऐसा बोल सकते हैं डे, ऑन मंडे, ऑन फ्राइडे, ऑन सैटरडे। ऑन नून नहीं बोलते, हम एट नून बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एट नून, एट मिडनाइट। हम ऑन नून, ऑन मिडनाइट नहीं बोलते। तो इसीलिए ये जो सेंटेंस है हमारा गलत हुआ। नेक्स्ट है द टेलीस्कोप कैप्चर्ड एन स्टनिंग इमेज ऑफ अ डिस्टेंट गैलेक्सी। देखिए ये जो सवाल है, ये सवाल आर्टिकल के ऊपर आधारित है। आप बोलोगे कैसे? तो स्टनिंग का पहला जो प्रोनाउंसिएशन है, उसका जो साउंड है वो कॉन्सोनेंट साउंड है, और कॉन्सोनेंट साउंड के पहले आर्टिकल ए लगता है, एन नहीं, इसलिए ये भी गलत हुआ। नेक्स्ट वाला, ही रीड्स अ नॉवल बिफोर गोइंग टू बेड एवरी नाइट। तो गोइंग टू में टी डबल ओ टू नहीं होता, सिंगल वाला होता है, इसीलिए ये गलत है। तो ये भी हमारा ऑप्शन एलिमिनेट होता है। नेक्स्ट वाला है द बेकरी सेल्स फ्रेशली बेक्ड ब्रेड एवरी मॉर्निंग। तो ये वाला जो है द बेकरी सेल्स फ्रेशली बेक्ड ब्रेड एवरी मॉर्निंग, इसे बाजू में रखते हैं क्योंकि इसमें कोई अभी तो गलती नहीं दिख रही है। लास्ट में द थंडरस्टॉर्म कॉज्ड अ पावर आउटेज इन द एंटायरली टाउन होता है या एंटायर टाउन? तो वो होता है एंटायर टाउन, नॉट एंटायरली टाउन। तो ये एंटायरली गलत है, इसीलिए ई भी हमारा यहां पे एलिमिनेट हो जाता है। तो बचता क्या है? डी। तो इसीलिए डी जो है वो हमारा क्या होगा? आंसर होगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। और हमारा नेक्स्ट सवाल जो है वो है, सवाल वही है, सवाल नहीं बदल रहा है। बदल क्या रहे हैं? ऑप्शंस बदल रहे हैं। अब इस सवाल में हमारा पहला जो ऑप्शन है, स्टेटमेंट है, वो ये है द एस्ट्रोनॉट्स कंडक्टिंग रिसर्च अबोर्ड द स्पेस स्टेशन। ठीक है, अब द एस्ट्रोनॉट्स कंडक्टिंग रिसर्च अबोर्ड द स्पेस स्टेशन, यहां पे हमें जो वर्ब दिख रहा है वो है कंडक्टिंग, और कंडक्टिंग क्या है? हमारा V4 है। और इससे पहले मैंने कहा है कि अगर आपको सेंटेंस में V4 या V3 एज अ मेन वर्ब यूज किया हुआ दिखता है, अगर V4 या V3 एज अ मेन वर्ब सेंटेंस में यूज हुआ है, तो इसके पहले हमें हेल्पिंग वर्ब यूज करना जरूरी है। बिना हेल्पिंग वर्ब हम इन्हें यूज नहीं कर सकते, और यहां पे दिया नहीं है, इसलिए यह गलत है। नेक्स्ट वाला जो सेंटेंस है वो देखते हैं। वो सेंटेंस ये है द एक्टिविस्ट कैंपेन फॉर इक्वल एजुकेशन अपॉर्चुनिटीज। तो यहां पे द एक्टिविस्ट हमारा ये सब्जेक्ट है, उसके बाद में कैंपेन ये वर्ब है, सेकेंड फॉर्म है। और जैसे इससे पहले मैंने बहुत बार बताया, सेकेंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ फॉर्म का कोई सिंगुलर प्लूरल फॉर्म नहीं होता। तो ये सही है। किस लिए? फॉर इक्वल एजुकेशन अपॉर्चुनिटीज। तो ये, इसमें कोई भी परेशानी नहीं है, इसमें कोई भी जो एरर है वो एरर हमें नहीं दिखती है। तो ये मेरे हिसाब से तो सही होना चाहिए, पर फिर भी अभी हम आंसर पे जंप नहीं करेंगे, पहले बाकी तीन ऑप्शंस हम देख लेते हैं। तो नेक्स्ट ऑप्शन है द स्टॉक मार्केट फ्लक्चुएट्स इन ग्लोबल इकोनॉमिक ट्रेंड्स। इन ग्लोबल इकोनॉमिक ट्रेंड्स ये फ्लक्चुएट होता है, नहीं, ऑन ग्लोबल इकोनॉमिक ट्रेंड्स होना चाहिए था। तो यहां पे जो एरर है वो प्रेपोजिशन की एरर है। यहां पे इन की बजाय क्या होना चाहिए था? ऑन होना चाहिए था, इतना याद रखिए। नेक्स्ट वाला है हिस्टोरियन स्टडी एनिशियंट मैन्युस्क्रिप्ट्स टू अंडरस्टैंड पास्ट सिविलाइजेशन। टू अंडरस्टैंड पास्ट सिविलाइजेशन, देखिए इसके बारे में पहले भी मैं बहुत बात कर चुका हूं। अगर इस तरह का एक्सप्रेशन हमें दिखता है तो ये 100% रॉन्ग होता है। अगर हमें इन्फिनेटिव बनाना है तो ये इसी तरह से बनेगा 2 + V1, पर यहां पे 2 दिया है जो कि ग्रामेटिकली रॉन्ग है, इसलिए ये सेंटेंस भी हमारा क्या होगा? रॉन्ग होगा। और लास्ट वाला जो बचता है, आई एम सॉरी, ये वाला जो सेंटेंस है ये वाला भी रॉन्ग है। अब बचता है लास्ट वाला द पियानिस्ट परफॉर्म। हमें एरर बिल्कुल सामने है हमारे नजर के। पियानिस्ट हमारा क्या है?
तो ये हमारा सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट के बाद में परफॉर्म क्या है, तो परफॉर्म हमारा वर्ब है। कौन सा फॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म है। फर्स्ट फॉर्म सिंगुलर होता है या प्लूरल, तो ये प्लूरल होता है। सब्जेक्ट कैसा है, सिंगुलर। वर्ब कैसा है, प्लूरल। तो ये मैच नहीं हो रहा है, तो ये गलत हो रहा है, ऐसे हमें यहां पे दिखता है। तो इसीलिए ये हमारा ऑप्शन जो है ये गलत हो गया। तो आंसर क्या आया, ऑप्शन बी जो है हमारा आंसर हुआ है। आई होप गाइज ये जो सवाल मैंने अभी आप लोगों को समझाए हैं, जो बताए हैं, आप सभी लोगों को समझ में आए हैं, किसी को इसमें कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट नहीं है। फिर भी अगर आप लोगों को लगता है कोई सवाल है, कोई डाउट है, कोई दिक्कत है, तो मेक श्योर कि आप टाइप भी करो। अगर कोई होती है चीज एक्सप्लेन करने वाली, तो मैं नेक्स्ट लेक्चर में जरूर उसे कवर करने की कोशिश करूंगा, ठीक है। तो गाइज अगर इस लेक्चर को आप देख रहे हो, तो आई कैन ओनली एक्सपेक्ट फ्रॉम यू कि आप लोग जो है इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करो। शेयर करने से क्या होता है ना, पहली चीज तो बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं हमारे इंडिया में जो अलग अलग एग्जाम की प्रिपरेशन करते हैं। अब एसबीआई पीओ, एसबीआई क्लरिकल और आईबीपीएस क्लरिकल के लिए तो बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो अभी प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो एक दूसरे की हेल्प जो है वो हम करते जाएंगे। मैं लेक्चर्स देते जाऊंगा, आप इसे शेयर करते जाइए। थैंक यू वेरी मच, सी इन द नेक्स्ट लेक्चर।